अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के डाटा कम्युनिकेशन में आपको लेक्चर नंबर 21 में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, डिजिटल डाटा एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स का, उसको आज हम इंशाल्लाह एंड करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एरर्स तक हमने देखा था कि बेसिकली हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन में एरर्स किस किस किस्म के आ सकते हैं, और हमने बात की थी डिजिटल डाटा की। तो डिजिटल डाटा में अगर हम एरर की बात करते हैं तो वो एरर किस किस्म का होता है कि क्योंकि डिजिटल डाटा में जो डाटा होता है वो बिट्स की शेप में होता है, तो उसमें जो एरर होता है वो 0 और 1 की जो बिट्स हैं उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी स्प्लिट कर जाता है, बेसिकली वो एरर होता है। तो वो डिफरेंट रीजंस की वजह से आ सकता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा भी था कि इम्पल्स नॉइस हो सकती है, वाइट नॉइस हो सकती है, इम्पल्स इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे आपका एरर्स आ सकते हैं। जो आज का लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली हमने सबसे पहले तो हमने एरर को डिटेक्ट हम ये चेक करना है कि बेसिकली एरर डिटेक्शन क्या चीज़ है, जिसका थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन हमने पहले चैप्टर में भी देखा था। और फिर उसके बाद हम एरर को करेक्शन की टेक्निक को देखेंगे। पहले हम एरर डिटेक्शन की टेक्निक को देखेंगे, उसको ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट में हम थोड़ा सा टॉपिक टच करेंगे व्हाट इज द लाइन कॉन्फ़िगरेशन के नाम। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एरर डिटेक्शन होता क्या है। एरर डिटेक्शन में अ, जो एरर्स होते हैं, डेफिनेटली एरर डिटेक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो उसी वक्त ही अप्लाई होगा, यानी हम ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जब रिसीवर की एंड पे हम एरर डिटेक्शन के मैकेनिज्म को अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं कि हम बेसिकली एरर को कैसे डिटेक्ट करते हैं। जो इसमें सबसे जनरल जो तरीका है वो ये है कि हम कुछ एरर डिटेक्शन के कोड्स को यूज करते हैं। अ, अब कोड्स किस तरह के होते हैं, वो बेसिकली जो ट्रांसमीटर होता है वो कोड को जब डेटा को ट्रांसमिट करना चाह रहा होता है, एक बिट्स ऑफ स्ट्रीम को इन अ ब्लॉक ऑफ डेटा में उसको ट्रांसफर करना चाहता है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक फ्रेम की शेप में वो सेंड करता है, तो उसके साथ कुछ एरर डिटेक्शन के कोड्स को अपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या, रिसीवर को कैसे पता चलता है कि इसमें एरर है। अगर हम जस्ट जनरल एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बिट्स की पोजीशन, यानी बिट 0 1 में चेंज होता है, 1 0 में चेंज होता है। तो एरर डिटेक्शन को अगर हम कहते हैं कि बेसिकली एरर डिटेक्शन को जो अगर परफॉर्म किया जाता है तो वो बेसिकली क्या होता है कि एरर डिटेक्शन की जो कोड होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एल्गोरिथम को यूज करते हुए। तो रिसीवर क्या करता है, एज अ एरर डिटेक्शन के कोड्स को किसी भी मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम मौजूद हैं, डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं, उन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको कैलकुलेट करता है और फिर चेक करता है कि आया जो ओरिजिनल डाटा था, ओरिजिनल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग थी जो हमें रिसीव हुई हैं, ये वो उसके साथ कंपेयर करता है कि वाकई ये वही स्ट्रिंग है। अगर वो है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एरर मौजूद नहीं है। अगर बिट्स की पोजीशन यानी वो बिट्स 0 1 में गया, 1 0 में गया है, तो इट्स मीन के जो डाटा है उसमें एरर्स मौजूद हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एरर डिटेक्शन। यहाँ पे अभी एरर करेक्शन नहीं हुई, जस्ट मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि बेसिकली एरर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो क्या होता है कि जो कोड होता है, एरर डिटेक्शन का जो कोड होता है उसको
ऐड किया जाता है ट्रांसमिटेड बिट्स के साथ। जब ट्रांसमीटर अपने बिट्स के साथ उस स्पेशल कोड को अपेंड करता है, अटैच करता है अपने ब्लॉक ऑफ डाटा के साथ, तो वो प्रोपगेट करता है रिसीवर की तरफ। नाउ रिसीवर का काम उस वक्त स्टार्ट होता है जब वो डाटा को गेट करता है, ठीक है, कैप्चर करता है। अब रिसीवर का क्या काम है? रिसीवर क्या काम करता है कि सबसे पहले रिसीवर कैलकुलेशन स्टार्ट करता है। उस डाटा को जब वो कैप्चर करता है, डेफिनेटली उसके अंदर एरर डिटेक्शन कोड भी मौजूद है। तो बेसिकली ओरिजिनल डाटा को वो चेक किस तरह करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एरर डिटेक्शन कोड जो उस ट्रांसमीटर ने उस कोड के साथ भेजा है। ब्लॉक डायग्राम के साथ आपको और मजीद अच्छी तरह समझ आएगा। तो जो रिसीवर है वो उस एरर डिटेक्शन कोड की बेसिस पे कैलकुलेशन स्टार्ट करता है इनकमिंग बिट्स को देखते हुए, और उसको कंपेयर करता है इनकमिंग कोड के साथ, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर एरर्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। अगर जो अगर ये चेक करता है कि यार वाकई इसमें एरर मौजूद हैं, तो बेसिकली क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा कि वो एरर्स हैं? क्योंकि वो मिसमैच है, बिट्स में मिसमैच है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आपके इस डाटा के अंदर प्रोबेबिलिटी है, इस फ्रेम के अंदर, के इसमें कुछ एरर्स मौजूद हैं। ये कैसे पता चला? हमें एरर डिटेक्शन कोड की बेसिस पे पता चला। लेकिन आपकी यहाँ पे अब डिफरेंट चांसेस आ सकते हैं। जो आपका एरर डिटेक्शन कोड है वो कुछ मतलब वो बिट्स तो चेक करता है, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि उसमें, अब वो कैसे, उसको मैं आगे थोड़ा सा समझा दूं कि ये भी हो सकता है कि उसमें रेजिजुअल, इसको हम कहते हैं कि जो रिमेनिंग एरर्स हैं वो मौजूद हैं लेकिन उसे डिटेक्ट नहीं किए, ठीक है। इसको कहते हैं रेजिजुअल एरर रेट, कि यार उसमें रेजिजुअल एरर रेट तो अगर वो बहुत कम है तो उसको तो जैसे इग्नोर कर दो। मतलब आपके हुआ क्या है कि रिसीवर की तरफ उसने उस कोड को देखते हुए उसको चेक किया कि आपकी जो बिट्स हैं वही हैं, अगर वो मिसमैच हैं तो उसने कुछ तो डिटेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ जो सा है उसने वो जो से वो उससे रह गए हैं। हो सकता है ऐसी कंडीशन हो सकती है, इस तरह की ऑप्शन हो सकती है, इस तरह का सिनेरियो आ सकता है कि आपके कोड में कुछ ऐसे बिट्स रह गए हों डिटेक्ट करने में जो मिसमैच है। तो हम कहते हैं कि उसका अगर रेट, बेसिकली उस रेट को क्या कहते हैं? RESEDUAL, रेजिजुअल। रेजिजुअल बेसिकली कहते हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग थिंग, और लफ्जी मीनिंग हम देखते हैं कि दैट इज अ रिमेनिंग पार्ट। तो हम कहते हैं कि फिर रिसीवर को जब पता चलता है कि इसमें कुछ बिट्स रह गए हैं, तो फिर चेक करता है कि उसका बेसिकली रेजिजुअल एरर रेट क्या है, ठीक है। अगर वो रेट काफी ज्यादा है तो फिर तो डेफिनेटली वो मसला है, ठीक है, कि हमने फिर वो कोड को सही तरह चेक करेगा कि फ्यूचर पर्पस के लिए कि ये क्यों इस तरह ये रह गए हैं। अगर वो कम है तो फिर जस्ट उसको इग्नोर कर देगा, उसको बता देगा, जस्ट एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि इसमें जो एरर रेट है वो इतना है और यहाँ पे। अब इस एरर स्कीम में, एरर डिटेक्शन स्कीम में है क्या बेसिकली, इसमें क्या होता क्या है कि हम इसमें पैरिटी बिट्स, जो मैं आपको कह रहा था ना कि इसमें जिस तरह, अगर आप पिछले लेक्चर याद हो कि ओरिजिनल डाटा के साथ कुछ फ्लैग्स एज अ पैरिटी बिट्स उसके साथ ऐड किए जाते हैं, ठीक है। फ्लैग्स बेसिकली तो यूज होते हैं कि स्टार्टिंग बिट क्या है और एंडिंग बिट क्या है, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि इन पैरिटी बिट्स की बेसिस पे, मतलब एरर डिटेक्शन कोड जो होते हैं उन पैरिटी बिट्स को यूज करते हैं। पैरिटी बिट्स में होते हैं कि बताया जाता है कि उन पैरिटी बिट्स की बेसिस पे बताया जाता है कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं और नंबर ऑफ वंस आया इवन नंबर है या वो ऑड है, यानी 3 है या 4 है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये एक सिंपल वे है जिसकी बेसिस पे हम पैरिटी बिट को एम्पेंड किया जाता है हर एक ब्लॉक ऑफ डाटा के एंड में। पॉइंट टू नोट कि उसके लास्ट में, ब्लॉक ऑफ डाटा के लास्ट में पैरिटी बिट्स को ऐड किया जाता है। अब
उसकी जैसे मैंने बताया कि उसकी बेसिकली क्या है, उस रैंक के अंदर एक कैरेक्टर है। जैसे अगर आप पिछले लेक्चर में याद हो कि कैरेक्टर को देखा जाता है, कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बिट्स, ठीक है। कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बिट्स, जिसकी बेसिस पे कैरेक्टर को देखा जाता है कि आया उसके साथ नंबर्स इवन है तो उसको हम कहते हैं वो इवन प्रायोरिटी है, आया वो ऑड नंबर्स ऑफ वंस हैं तो वो ऑड प्रायोरिटी। अगर ये मतलब ऑड और इवन ये भी हो सकता है कि जो इवन नंबर्स हैं उसमें ये भी हो सकता है कि एरर आया हो और वो इन्वर्ट हुए हुए हो। तो ऐसे जो से बिट्स हैं वो बेसिकली वो अनडिटेक्टेबल रहे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो कुछ ऐसे कोड होता है जिसको अनडिटेक्ट किया जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बेसिकली ये जो पैरिटी बिट है ये हम किस लिए यूज करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर इवन पैरिटी है तो उसको जो ट्रांसमिशन हो रही है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रही है, और अगर वो ऑड पैरिटी है तो हम कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन है वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो बेसिकली ये एक तरीका है एरर को डिटेक्ट करने का, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिसीवर के या ट्रांसमीटर के दरमियान जब एग्रीमेंट होता है, वो कहते हैं कि मतलब वो डिसाइड करता है कि आया इवन नंबर हो तो हम कहेंगे यार वो जैसे एक ऐसा फ्लैग यूज कर रहा है उसके साथ डाटा के साथ कि इवन हम कहेंगे यार इवन नंबर इतने हों तो उसके अंदर एरर नहीं होंगे, ठीक है। इवन नंबर इतने ऑड नंबर इतने हो तो उसमें एरर मौजूद होंगे। तो इट्स जस्ट इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की बेसिस पे एरर डिटेक्शन की स्कीम को तैयार किया जाता है कि इट्स टोटली अप टू ट्रांसमिटेंट रिसीवर कि आया इवन नंबर पे वो सेट करते हैं एक्सक्यूज मी, या वो ऑड नंबर पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको यहाँ से भी नहीं पता चल रहा कि यार यहाँ पे पैरिटी पैरिटी अगर वो यानी इवन और ऑड से पता चलेगा कि हो सकता है वो इवन से ये बता रहे हो कि यार इसके अंदर अगर वो इवन नंबर ही है यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 बिट्स सेंड करता हूँ और 8 बिट्स के अंदर जो 6 बिट्स हैं वो 1 है, तो इसके साथ पैरिटी बिट क्या होगी, इवन पैरिटी। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ वंस 8 के अंदर 5 हैं तो फिर क्या होगी, ऑड पैरिटी। तो चेक करेगा आया ऑड पैरिटी या इवन पैरिटी वो वही है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर एरर्स नहीं है। साथ बताएगा भी यार इवन नंबर 6 हैं तो इसकी वजह से एवन पैरिटी, तो इसका मतलब कि हाँ ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखा हो पिछले पिछले लेक्चर को इसी चैप्टर में, तो 0 पे 0 लेवल होता है और 1 पे कोई वो एक लेवल शो करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे हमें पता चल जाएगा, हम एक मैच कर देंगे कि यार व्हाट इज दैट कि हो क्या रहा है, ठीक है। कि अगर ऑड नंबर है तो हम कहेंगे तीन जो से वन है वो 8 में ई 3 नंबर जो नंबर ऑफ वन जो से वो 3 है, तो उसके साथ लिखा जाएगा 3 और फिर उसके साथ लिखा जाएगा ये जो सी पैरिटी वो ऑड है, तो रिसीवर चेक करेगा आया ऑड है और 3 ही है तो ठीक है। अगर ये मिस मैच कर जाती है जिसका मतलब ये कि इसमें एरर्स मौजूद, ठीक है। और ये भी हो सकता है ऑड या इवन पैरिटी में, ज्यादातर आपकी इवन पैरिटी में ये हो सकता है कि आपके इवन नंबर्स ही चेंज हो जाए, ठीक है। हो सकता है जो उसने कोड भेजा हो वही चेंज हो, तो उससे भी वो अनडिटेक्टेबल रह जाते हैं। की तरफ से एक प्रोसेस को हम देखें, आपको इस स्लाइड में नजर नहीं आ रहा है, ये जो स्टेप है ये सबसे पहले जो है यहाँ से ये जो है ये रिसीवर एंड है, यानी पूरे जो इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो है ये एंड, सॉरी ट्रांसमीटर एंड, इसको कहते हैं कि ये डाटा जो है वो के बिट्स, ठीक है। डाटा के साथ एक एरर डिटेक्शन एरर डिटेक्शन कोड उसके साथ किया जाता है। जैसे ये पहले से ही मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है कि एरर डिटेक्शन का एक कोड डाटा के साथ ऐड किया जा रहा है। डाटा और साथ के साथ एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन। फंक्शन व्हाट इज द फंक्शन,
फंक्शन इज एरर डिटेक्शन कोड फंक्शन, कि बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें इवन या ऑड पैरिटी को सेट किया जाता है ट्रांसमीटर की तरफ से। यहाँ पे एंड में जो एरर डिटेक्शन का कोड है उसके साथ ऐड कर दिया गया। जो डाटा था, जो डाटा है वो क्या है कि पूरा जो डाटा है वो आपका एन बिट्स है, एन माइनस होगा वो आपका ओरिजिनल डाटा होगा। ठीक है, सॉरी, एन माइनस के जो सा होगा वो आपका, जो आपका एरर डिटेक्शन करेक्शन की जो बिट्स होंगे वो ऐड करने के बाद ट्रांसमीटर की तरफ ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर उसका दूसरे एंड पे प्रोसेस कर रहा है। क्या प्रोसेस कर रहा है, को जब स्कीपर रिसीवर के पास आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके लास्ट में जो डाटा है, सॉरी, जो उसमें जो एरर डिटेक्शन करेक्शन की जो स्कीम को ऐड किया गया है उसको कंपेयर करेगा और चेक करेगा ऑन द बेसिस इन। यहाँ पे क्या बेसिकली एक एल्गोरिथम है जिसको अभी यहाँ पे स्लाइड्स में नहीं डिफाइन किया गया। वो मैथमेटिकल कुछ कुछ वैल्यूज हैं जिनको यूज करते हुए जो आपका रिसीवर है वो क्या करेगा, अपने आपके जो से काम को है, जो आपके जो ओरिजिनल डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की जो स्कीम को डाटा को जो एम्पलीफाई किया है, अपेंड किया है उसके साथ, उसको बेसिस पे चेक करेगा आया उसके साथ इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में उसने नंबर ऑफ बताए कि वन कितने हैं वो वही हैं जो उस ओरिजिनल डाटा में, तो ठीक है। अगर वो चेंज है तो इट्स मीन कि इसमें एरर्स मौजूद हैं। वो डिटेक्ट करेगा यार यहाँ पे ये 1 होना चाहिए और ये 0 है, तो इसका मतलब ये डिटेक्ट करेगा कि इस नंबर पे जो इस इंडेक्स पे जो आपकी बिट है वो 1 होनी चाहिए लेकिन वो 0 है ठीक है। अगर ऑड है तो उसके साथ वो बताएगा कि इसमें इतने नंबर ऑफ वंस हैं, चेक करेगा कि इस इंडेक्स पे वाकई 1 है, अगर है तो ठीक है, वरना क्या है, ये एरर डिटेक्ट हुआ। अगेन मैं दोबारा दोहराता हूं कि इसमें आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपकी रेजिडुअल एरर रेट आए। वो रेट की बेसिस पे डिसाइड करता है रिसीवर कि यार इसको जाने दें क्या इसको रोक लें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि यार बेसिकली जब वो डिटेक्ट होता है तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, उसको करेक्ट किस तरह किया जाता है। ठीक है, बेसिकली एरर डिटेक्शन से एरर करेक्शन से पहले हम एक बहुत एक फेमस एक टेक्निक होती है, वो हम यूज करते हैं। लेट मी जस्ट लाइन विल नॉट डिस्टर्ब यू। तो फेमस एक मे बी इसका मैं जिक्र आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। एरर डिटेक्शन में एक टेक्निक यूज होती है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको सीआरसी का मैकेनिज्म कहते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर जो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें एफसीएस एक फील्ड होती है, मतलब सबसे शुरू में आपके शुरू में और आखिर में फ्लैग्स होते हैं, और फ्लैग के शुरू के फ्लैग के बाद आपकी कंट्रोल फील्ड होती है, और कंट्रोल फील्ड के बाद आपका डाटा होता है, और डाटा के बाद फिर आपका एफसीएस फ्रेम चेक सीक्वेंस के नाम से आपकी एक फील्ड होती है। अब होता क्या इसके अंदर, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के अंदर होता क्या है, एक तो एक ये बहुत पावरफुल एक चेक है एरर डिटेक्शन का, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि ट्रांसमिटर जोन से है वो, हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा है वो क्या है, वो के बिट्स का है। ठीक है, वो एक फ्रेम चेक सीक्वेंस की एक फील्ड जनरेट करता है जिसको एज अ एन बिट वो ऐड होते हैं, जिस तरह भी हमने ब्लॉक डायग्राम में देखे हैं, वो ओरिजिनल के बिट्स के साथ उसको ऐड किया जाता है जो फिर के प्लस एन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो होता क्या है वो ये जरा वो और से जरा इस पॉइंट में देखना क्या है। पॉइंट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पावरफुल चेक्स for block of k bits. What is the k bits? K bits is the original data which needs to be transmitted to receiver. अब ट्रांसमीटर यहाँ पे क्या करता है, इसके साथ
जो हमने पिछले स्लाइड्स में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की जो स्कीम देखी, बेसिकली वो सीआरसी की स्कीम, ठीक है। एक वो स्कीम भी है जिसमें हम पैरिटी बिट्स को सेट करते हैं, एक ये स्कीम भी है, बहुत पावरफुल एक स्कीम है जिसको हम मतलब अब आप कह सकते हैं, अगर सादे अल्फाज में आपको कहें कि हमने दो एरर डिटेक्शन में हमने दो स्कीम्स, दो टेक्निक्स देखी। पहली जो सी देखी है वो पैरिटी बिट की है, और दूसरी जो सी हम टेक्निक जो देखने जा रहे हैं वो सेकेंडरी रिडंडेंसी चेक की है, ठीक है। अब सेकेंडरी रिडंडेंसी चेक में होता क्या है कि बेसिकली ट्रांसमीटर कौन सा होता है, वो एक फ्रेम चेक सीक्वेंस की स्ट्रीम जनरेट करता है और उसको के बिट्स के साथ ऐड कर देता है। जब वो के बिट्स के साथ ऐड कर देता है तो हम कहते हैं जो रिसीवर जो ट्रांसमीटर है वो बेसिकली के प्लस एन बिट्स को ट्रांसमिट करता है। लेकिन यहाँ भी एक चीज एक और भी ये करता है, यहाँ भी ये करता है कि ये एक नंबर सेंड करता है ट्रांसमीटर को, सॉरी रिसीवर को। कहता है कि k प्लस n बिट्स विच इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय सम नंबर। वो इसके साथ एक नंबर सेंड करता है, वो बताता है कि यार ये एक ऐसा नंबर है जिसके साथ ये मेरी जो बिट्स हैं इसकी नंबर ऑफ तादाद जो सी है, यानी k प्लस n बिट्स, k प्लस n बिट्स अगर ये डिवाइजिबल हैं, यानी फॉर मैं कहता हूँ 15 जो सी आपकी आपकी नंबर ऑफ बिट्स वो डिवाइजिबल है बाय 5 के, तो 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15, तो ये कंप्लीटली डिवाइजिबल है, कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं आता, ठीक है। कहता है कि रिसीवर डिवाइड्स फ्रेम बाय दैट नंबर इफ नो रिमाइंडर अज्यूम नो एरर। सेकेंडरी रिडंडेंसी चेक में क्या होता है, इसको हम पैरिटी बिट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, उस स्कीम के साथ भी ऐड कर सकते हैं कि वो एंड बिट्स उसके साथ ऐड हुए। अब उसको क्या कैसे चेक किया जा सकता है, उसके साथ भी इसको ऐड किया जा सकता है और वैसे इसको अलग पर्पस के भी यूज किया जा सकता है, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ये चेक करें कि अगर वो नंबर जो प्रोवाइड किया गया है रिसीवर को कि वो नंबर है, अगर इसमें एग्जैक्ट आपके जो बिट्स एन के प्लस एन बिट्स आई हैं वो वाकई उसके साथ डिवाइजिबल है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एरर्स मौजूद नहीं। अगर एरर्स मौजूद है तो उसके साथ रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसके साथ रिमाइंडर आएगा। अगर एरर्स मौजूद नहीं है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज अ सिंपल रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यानी अगर फोन में ये एक फ्रेम है, शुरू में जस्ट मैं इसकी शुरू में और आखिर में फ्रेम का स्ट्रक्चर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है जिसमें माउस पैड को यूज कर रहा हूँ। शुरू में और आखिर में फ्लैग बिट्स हैं, फिर यहाँ पे कंट्रोल फील्ड है CF, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डाटा है, और सॉरी इसमें यहाँ पे एड्रेसेस हैं, और फिर उसके बाद आपका डाटा है, और फिर उसके बाद आपके यहाँ पे क्या है F C, ठीक है, ये कंट्रोल फील्ड होती है। इसको आप नेट से भी देख सकते हैं क्या होता है। wait a second, मैं, तो क्या होता है शुरू में आपके फ्लैग और आखिर में फ्लैग्स होते हैं, और उसके बाद क्या होता है आपके कंट्रोल फील्ड होती है, फिर एड्रेसेस होती है, फिर डाटा होता है, और फिर लास्ट फ्लैग के शुरू सेकंड लास्ट फील्ड में आपका FCS होता है, ठीक है। FCS क्या करता है जो अभी आपको मैं बता चुका हूँ, दैट इज अबाउट एरर डिटेक्शन,
correction. What is error correction? अब जो error correction है क्या होता है, ये तो हमें पता है कि एरर डिटेक्शन जो है वो डेफिनेटली एरर करेक्शन से पहले आपकी एक यूजुअल टेक्निक है। जो एरर डिटेक्शन है बेसिकली, और एरर करेक्शन जो है ये बेसिकली डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, जैसे कि इसको हम कहते हैं HDLC। मैं दोबारा दोहराता हूँ, HDLC। ये आपकी आपकी एक बहुत फेमस एक डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जिसमें हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन को यूज करते हैं। अ, अ, जब हम एरर करेक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं कि यार जब भी एरर में अगर कोई डाटा को उसको करेक्ट करना हो तो क्या होता है, रिसीवर ट्रांसमीटर को एक मैसेज भेजता है कि आप ऐसा करो कि मैसेज को डाटा को दोबारा से सेंड करो। ठीक है, मतलब वो बिट्स की पोजीशन को नहीं चेंज करता, डिटेक्ट तो हो जाती है, लेकिन वो हमेशा ट्रांसमीटर को कहता है कि यार आप ऐसा करो दोबारा, क्योंकि ज्यादातर केस में यही इंप्लाई होता है कि आप डाटा को दोबारा से रीट्रांसमिट करो। लेकिन जब बात आती है वायरलेस एप्लीकेशंस की, वायरलेस ऐसी ऐसी नेटवर्क्स जिसमें वायरलेस की टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो, तो उस वक्त हमें थोड़ा सा मसला आ जाता है। बेसिकली उसमें उस वक्त दो रीजंस होती हैं जिनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि यार ये रीट्रांसमिशन ठीक नहीं है। एक तो ये है कि क्योंकि हो सकता है कि एरर जो वायरलेस जो सी कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वायरलेस है उसमें एज कम्पेयर टू जो वायर्ड मीडियम है, नेटवर्क है, ट्रांसमिशन है, उसमें एरर्स ज़्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। तो वायरलेस में आपके जो बिट एरर रेट है वो बेसिकली ज़्यादा होता है, जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि बार बार रीट्रांसफर जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो जैम कर सकता है। ठीक है, मतलब आपके, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हर एक फ्रेम में ही आपके जो से एरर्स मौजूद हैं, तो बजाय ये कि मतलब एरर्स को, मतलब अगर एक सेंसिबल एक चीज़ है वो यही होनी चाहिए कि एरर्स को डिटेक्ट किया जाए और उसको उसकी पोजीशन को चेंज, अगर 1 थी यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए तो उसको 0 कर दो, 0 की जगह पे 1 आना चाहिए तो उसको 1 कर दो, ये चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन अगर अगर हम वायरलेस ट्रांसमिशन के लिहाज से अगर इसको देखें, तो अगर फिर इसमें बहुत ज़्यादा हाई जो सा नंबर ऑफ ट्रांसमिशन रेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अगर हम सैटेलाइट लिंक्स की अगर बात करें तो देयर इज अ टू डिफरेंट टाइम, वन इज प्रोपेगेशन टाइम है, वन वन इज ट्रांसमिशन टाइम, या हम प्रोपेगेशन डिले भी उसको कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन टाइम एंड प्रोपेगेशन टाइम। जो ट्रांसमिशन टाइम होता है वो पूरे, यानी एक ट्रांसमीटर से लेकर, अगर हम दो स्टेशन की बात करें, एक तरफ आपका ट्रांसमीटर और एक तरफ आपका रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर टाइम हम कहते हैं कि पूरे एक फ्रेम का ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ एक से लास्ट बिट तक जो ट्रैवर्सिंग टाइम यानी कंप्लीट रिसीवर को पहुंच जाए, तो दैट इज अ ट्रांसमिशन टाइम। यानी पूरे एक फ्रेम का जो सब गुजर जाना, रिसीव हो जाना कहाँ पे, मतलब ये नहीं कि रिसीवर के पास प्रोसेसिंग करेगा, रिसीवर को आखिरी बिट उस फ्रेम की मिल जाती है, तो इट्स मीन कि उस पूरे फ्रेम को हम कहते हैं कि उस पर टाइम लगता है वो ट्रांसमिशन टाइम होता है। और जो प्रोपगेशन टाइम होता है या प्रोपगेशन जो डिले होता है वो एक बिट की ट्रैवर्सिंग को हम कहते हैं, जिसमें कहते हैं एक बिट की ट्रैवर्सिंग को हम प्रोपगेशन टाइम या डिले कहते हैं। तो सैटेलाइट लिंक्स में आपका जो सा प्रोपगेशन डिले होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, विच इज नॉट द गुड थिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम इस रीट्रांसमिशन को हम बार बार अवॉइड करते हैं। तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए इंस्टेड ऑफ नीड टू, मतलब हमें ये चीज़ होना चाहिए कि हम जो बिट्स हमने रिसीव किए हैं रिसीवर के एंड पे, हम उनकी बेसिस पे उनको करेक्ट करें। ठीक है, कैसे, 0 को 1 कर दें, 1 को 0 कर दें, जो उसकी ओरिजिनल है, एक मिसमैच है तो जो जो मिसमैच है उसको हम ठीक करें।
तो जहाँ तक प्रोसेस का ताल्लुक है, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस एरर करेक्शन का, अगेन शुरू में आपकी डाटा है, जो है उसको हम के बिट्स के लिहाज से हम उसको देखते हैं, पीछे एरर डिटेक्शन पे भी देखा था। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो डाटा है के बिट्स का, उसके साथ उसको किसी एक खास कोड के अंदर उसको मैप किया जा रहा है, ठीक है। वो जो कोड है उसको हम कहते हैं कोड वर्ड के नाम से, ठीक है। कोड वर्ड समझ लो कि एक ऐसी वो भी एक बिट्स ऑफ स्ट्रीम ही है, जो नॉर्मली तौर पे जो जो ओरिजिनल जो आपका डाटा का जो साइज यानी के बिट्स हैं उससे वो बड़ा होता है। हम कहते हैं कि ऑन द ट्रांसमिशन एंड each k bits of block is mapped into a n bit block। यानी जो n बिट है वो बेसिकली n इज ग्रेटर देन k, जिसको हम कोड वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इस कोड वर्ड के अंदर इसको जब मैप किया जाता है, यानी मैप का मतलब कि उसके साथ इसके अंदर रख दिया जाता है, मैप किया जाता है, उसके साथ लगा दिया जाता है, ठीक है। जब इसके अंदर इसको लगाया जाता है तो इसके लिए एक डिकोडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो डिकोडर क्या होता है, उस डिकोडर को एक खास नाम हम देते हैं जिसको हम कहते हैं FEC, दैट स्टैंड फॉर फॉरवर्ड एरर करेक्शन इनकोडर, ठीक है। FEC एज अ इनकोडर काम भी करता है, FEC एज अ डिकोडर काम भी करता है। डिकोडर कौन सा होगा, किस साइड होगा, रिसीवर की साइड, ठीक है। अब होता क्या है कि जब FEC उसको कोड वर्ड के अंदर यानी एज अ कोड वर्ड उसको मैप करता है, तो फिर उसको एज अ कोड वर्ड ट्रांसमिट किया जाता है एज अ n बिट्स रिसीवर की तरफ। तो यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि जब इसकी ट्रांसमिशन हो रही होगी ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में किसी ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हो तो उसमें इम्पेयरमेंट्स आएंगे। इम्पेयरमेंट्स के होने की बेसिस पे हम कहते हैं कि इसके अंदर जो बिट एरर है वो सिग्नल के अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब जब ये जो सा कोड है, ये जो कोड वर्ड के नाम से जो n बिट्स हैं, वो जब रिसीवर की तरफ एज अ इनकमिंग सिग्नल रिसीव होता है तो उसको डीमॉड्यूलेट करता है, यानी इसको दोबारा वॉइस वर्से का प्रोसेस करता है। अब डीमॉड्यूलेटिंग के प्रोसेस में क्या है कि उसको वापस उसने ओरिजिनल के बिट्स के अंदर उसको लेके आना। अगेन यहाँ पे FEC काम करेगा, फॉरवर्ड एरर करेक्शन इस पे काम करेगा। FEC क्या करेगा, इसमें एरर्स को चेक करेगा, उसको करेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब क्या करता है, ये जो सा ब्लॉक कोड वर्ड का है ये पास होता है FEC के डिकोडर के अंदर से, ठीक है। अफेयर एज अ फिल्टर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि पॉसिबली चार जो सी इसकी आउटकम आ सकती है। पहला जैसा आउटकम वो ये है कि ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी एरर्स मौजूद ना हो। FEC ये बताएगा कि इसके अंदर कोई भी एरर्स मौजूद नहीं है, जो इनपुट FEC के अंदर आई है दैट इज टोटली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल कोड वर्ड, ठीक है। दैट इज टोटली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल कोड वर्ड। बेसिकली यहाँ पे FEC का जो डिकोडर वो क्या करता है, मैच करता है। अगर वो सेम है तो हम कहते हैं कि द FEC डिकोडर इज एबल टू मैप दिस ब्लॉक इनटू ओरिजिनल डाटा ब्लॉक। FEC क्या करता है, मैप करता है एक एक करके। ट्रांसमीटर की तरफ FEC ने इसको मैप किया n बिट्स के अंदर, और इस तरफ क्या हो रहा है, आपके रिसीवर की तरफ वो दोबारा मैप करता है। इस मैप को आगे हम देखेंगे भी कि आया ये ओरिजिनल डाटा ही है, ओरिजिनल डाटा का ब्लॉक ही है, हाँ ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी कि यार उसमें एरर्स नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि उसमें सर्टेन कुछ एरर के पैटर्न मौजूद हो। अगर है तो डिकोडर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और उन एरर्स को करेक्ट करेगा।
करेक्ट करने के बाद जो एफईसी है, मतलब एफईसी बेसिकली वो क्या करेगा, मतलब एफईसी ही है उसको डिटेक्ट और करेक्ट कर रहा है। अगर वो इस काबिल हुआ कि वो ओरिजिनल डाटा के साथ उसको मैप कर सकता है, तो इसका मतलब कि इसके एरर अंदर जो से एरर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है उसके अंदर एरर्स मौजूद हों। ठीक है, बट वो डिटेक्ट तो कर पा रहा है, लेकिन उसको एरर को रिमूव नहीं कर पा रहा, उसको सॉरी करेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस कंडीशन में क्या करता है, जो डिकोडर होता है वो सिंपली एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि इसमें अनकरेक्टेबल एरर्स मौजूद है। ठीक है, अगर वो मैप नहीं कर रहा, एरर्स मौजूद हैं, उसको करेक्ट नहीं कर पा रहा, तो डिकोडर क्या करता है एफईसी का, वो ये बताता है कि इसमें एरर्स मौजूद है और वो अनकरेक्टेबल। और चौथी इसमें रीजन ये भी हो सकती है, जो बहुत कम, बहुत रेयर कंडीशन में आ सकती है, कि डिकोडर कोई एरर डिटेक्ट ही ना करे। ठीक है, और वो गलती से जो स्टेटा है, मतलब वो ये समझ रहा हो कि यार इसमें एरर कोई मौजूद नहीं है, वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, जिसका मतलब यही है कि एफईसी इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यही है कि वो कह रहा है कि इसमें एरर कोई मौजूद नहीं है और उसको डाटा के अंदर मैच कर जाता है। ठीक है, और जो बहुत रेयर होता है, और वो हालांकि वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट डाटा होता है, क्योंकि उसमें एरर्स मौजूद है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन आपकी हो सकती हैं एरर करेक्शन के प्रोसेस में। अ, हम ये भी देखते हैं कि बेसिकली जो एरर करेक्शन के जो काम है, वो काम करता किसका है। ठीक है, तो वो काम किसका करता है उसको भी देख लेते हैं। ओ एरर करेक्शन वर्क्स, एरर करेक्शन कैसे काम करता है कि वो करता है कि उसमें रिडंडेंसी जो सी है ट्रांसमिट मैसेज की, वो बढ़ा देता है, ऐड कर देता है। रिडंडेंसी क्या होती है, बार बार उस मैसेज को रिट्रांसमिट करना। ठीक है, रिडंडेंसी क्या करता है कि रिडंडेंसी वो इस काबिल बना देता है रिसीवर को कि वो ये समझता है, मतलब बेसिकली होता है कि जो ओरिजिनल मैसेज है, ये वही मैसेज मैंने रिसीव किया है जो ओरिजिनल मैसेज है, मतलब वो उसमें कोई भी एरर्स मौजूद नहीं है, हालांकि उसमें एरर्स की रेट थोड़ी सी बहुत होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस मरहले में हम एरर करेक्शन के कोड को, जिसको हम बेसिकली मतलब डिफरेंट एरर करेक्शन के कोड हम यूज कर सकते हैं, उसमें सबसे जो उनसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो है ब्लॉक एरर करेक्टिंग कोड। ठीक है, अब ब्लॉक एरर करेक्टिंग कोड में होता क्या है कि जो ट्रांसमीटर है वो उसी तरह के बिट्स के डाटा को ट्रांसमिट करता है, और इस के बिट्स को एक यूनिक एन, जो हमने अभी प्रोसेस देखा था, उसके एन बिट्स के कोड वर्ड के अंदर उसको मैप कर देता है। ठीक है, और ये जो जो आपका जो एन बिट्स का जो कोड वर्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी एक आपकी बिट स्ट्रीम है, और आपका जो ओरिजिनल जो डाटा वो एक बिट स्ट्रीम है, वो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, मैप कर देता है, उसके साथ ऐड कर देता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो जब रिसीवर को जब ये मैसेज मिलता है, वो उस कोड वर्ड को रीड करता है यूजिंग एफईसी। ठीक है, और ये करता है कि अगर वो जो कोड वर्ड है, जो कोड मतलब वो जो एफईसी होता है, वो क्या होता है कि वो एक दोबारा से आपको एक कोड वर्ड एक जनरेट करता है, और उसको दोनों को ओरिजिनल कोड वर्ड के साथ मैच करता है। अगर उसके बहुत करीब उसका मतलब जो मैं बेसिक इसका आपको फंक्शन बता रहा हूँ कि यार एफईसी काम कैसा करता है। एफईसी यानी एयर ऑपरेशन काम कैसा करता है, दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ। ट्रांसमीटर क्या करता है, के बिट्स के साथ एन बिट्स, यानी जो जो डिफरेंट एक दूसरे के साथ, उसको साथ ऐड कर देता है, एन प्लस के बिट्स चला जाता है, और ये जो सा कोड वर्ड है, यानी एन प्लस के बिट्स होती है, वो आपको एक एज ए कोड वर्ड कहलाता है, वो भेजता है ट्रांसमीटर की तरफ। ट्रांसमीटर जब इसको रिसीव करता है, जो एफईसी का जो कोड वर्ड है, जो डिकोडर है, वो इसको चेक करता है, और एफईसी बेसिकली वहां पे एक एक वैलिड कोड वर्ड जो से वो जनरेट करता है, एक रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है,
अगर वो जो कोड है वो उससे करीब तरीन है तो हम कहते हैं कि इसमें जो एरर्स हैं वो जो उसका जो एरर का रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये भी हो सकता है कि जो आपको जो उसने जो रिप्रोड्यूस किया है वो बिल्कुल सेम टू सेम उसके साथ मैच करता है। ठीक है? अगर इनवैलिड है जिसका मतलब ये है कि काफ़ी इसमें चेंज है तो वो क्या करता है कि इसमें जो एरर्स हैं वो उसमें काफ़ी तादाद में मौजूद है। टोटली डिपेंड्स, हो सकता है वो रिट्रांसफर करे, हो सकता है उसको मिसमैच को दोबारा हैंडल करे। ठीक है? तो क्या होता है जो डिकोडर होता है वो मैच करता है, एक दोबारा से एक रिप्रोड्यूस करता है कोडवर्ड और उस ओरिजिनल कोडवर्ड को उसके साथ मैच करता है। अगर वो उसके करीब तरीन पाया जाता है मैचिंग के रेट पे, इसका मतलब है कि इसमें एरर्स नहीं है या बहुत कम है। लेकिन हाँ बहुत ही इनवैलिड है तो इसका मतलब ये है कि इसमें एरर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। तो दैट इज अ बेसिक, और फिर उसको मैच मैच को ठीक कर देते, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ एरर करेक्शन। तो लास्ट में इस चैप्टर में एक और टॉपिक एक कवर किया गया, दैट इज अ लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 2 में हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखी थी जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में वायरलेस या वायर्ड के जरिए हमने एक मुख्तलिफ मैप देखा था जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में हम कहते हैं बेसिकली टोपोलॉजी को। ठीक है? वो टोपोलॉजी बस की भी हो सकती है, बस में आपको पता है कि वो किस तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं, स्टार भी हो सकती है, आपको पता है कि किस तरह कनेक्टेड हो सकते हैं, मैश होती है वो भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ये भी टोपोलॉजी हो सकती है कि वो पॉइंट टू पॉइंट हो, मल्टी पॉइंट हो, ब्रॉडकास्ट हो। तो पॉइंट टू पॉइंट होती है तो वो कहते हैं कि टू स्टेशंस हैं। जिस तरह अगर हम कह सकते हैं दो राउटर्स हैं, ये दो कंप्यूटर्स हैं। अगर मल्टी पॉइंट हो जिसमें मेन फ्रेम और टर्मिनल्स हो सकते हैं, आप जैसे आपको लोकल एरिया नेटवर्क है वो भी आपका मल्टी पॉइंट है। ये आपकी एक जो फिगर है वो आप लोगों को नजर आ रही है पॉइंट टू पॉइंट की भी और मल्टी पॉइंट की भी। बेसिकली जब भी हम कोई टोपोलॉजी बनाते हैं वो एक लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन में ही आपके हाफ डुप्लेक्स और मतलब बेसिकली डुप्लेक्स का कंसेप्ट है। या तो वो हाफ डुप्लेक्स होता है या फुल डुप्लेक्स होता है, ये चीज़ आपको पहले से भी शायद पता हो। हाफ डुप्लेक्स हम बेसिकली कहते हैं टू वे अल्टरनेट। टू वे अल्टरनेट का मतलब ये है कि एक स्टेशन जो है वो एक टाइम पे ट्रांसमिट करेगा और एक रिसीव करेगा। ठीक है? जिसके लिए हमें सिर्फ क्योंकि इसके लिए हमें सिर्फ एक ही डेटा पाथ की ज़रूरत होती है। दूसरा वॉकी टॉकी है, वो आपका हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स जो है वो टू वे सिमल्टेनियस है। सिमल्टेनियस का मतलब ये है एट द सेम टाइम दोनों बात कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली हमें 2 पाथ की ज़रूरत पड़ेगी, एक सेंडिंग के लिए और एक रिसीविंग के लिए। ठीक है? Simultaneous transmission and reception between two sessions required two data paths, separate media frequency used for each। यानी जैसे हमने अपलिंक और टू लिंक डाउनलिंक देखा था अगर आपको कोई याद हो। तो आपको जैसे कि जो सा चैप्टर है वो खत्म हुआ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने पेपर को कैसे आपने करना है और बस फाइनल के पेपर के रिलेटेड आपको चीज़ें मैं कुछ बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर।